विद्यार्थियों, मैं मुकेश जोशी, हिस्ट्री व्याख्याता एसरा कॉलेज पाली में बीए सेकेंडर के विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक नया क्वेश्चन आंसर एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंडर के विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल कालीन चित्रकला से आप क्या समझते हैं? मुगल कालीन चित्रकला की विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, मुगल कालीन चित्रकला को हम अलग अलग मुगल भाषाओं में विभाजित करेंगे और अलग अलग मुगल शासकों का चित्रकला में क्या योगदान रहा इसकी हम विस्तृत विवेचना करेंगे। तो मुगल कालीन चित्रकला में सबसे पहले हम लेते हैं बाबर कालीन स्थापत्य कला। बाबर कालीन स्थापत्य कला में केवल आप एक ही पॉइंट याद रखना, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद की चित्रकारी का उल्लेख किया है और बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। चूंकि बाबर का शासनकाल भारत में बहुत ही कम रहा, 1526 में मुगल वंश की स्थापना की, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, इसलिए बाबर को चित्रकला के क्षेत्र में कार्य करने का विशेष मौका नहीं मिला है। इसलिए बाबर ने चित्रकला की कोई शैली विकसित नहीं की। बाबर में केवल आप एक ही पॉइंट याद रखना कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, कि चित्रकारी की सूक्ष्म विवेचना की है। बाबर के पश्चात लेते हैं हुमायूं कालीन चित्रकला। हुमायूं कालीन चित्रकला में सिर्फ दो बातें याद रखना। पॉइंट नंबर 1, हुमायूं जब भारत से ईरान फारस गया तो जब ईरान से वापस भारत लौटा, अपने साथ दो महान चित्रकार भारत लेकर आया। एक का नाम था मीर सैयद अली, दूसरे का नाम था अब्दुल समद। इन दोनों चित्रकारों को हुमायूं भारत लेकर आया और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हुमायूं भारत लौटा और भारत लौटने के 6 माह के पश्चात हुमायूं की मृत्यु हो गई। चूंकि हुमायूं को ज्यादा समय तक शासन करने का समय नहीं मिला, इसलिए वह भी चित्रकला की कोई विशेष तकनीक विकसित नहीं कर पाया और बाद में इन दोनों चित्रकारों ने अकबर के समय में प्रसिद्धि अर्जित की। हुमायूं में दूसरा पॉइंट याद करना, भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत किसने की? हुमायूं ने भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत की। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, हुमायूं में दो बातें याद रखना। हुमायूं ईरान से वापस भारत लौटते समय दो चित्रकार मीर सैयद अली, अब्दुल समद को अपने साथ भारत लेकर आया। भारत में हुमायूं की शीघ्र मृत्यु हो जाने से इन दोनों चित्रकारों ने अकबर के समय में प्रसिद्धि अर्जित की। पॉइंट नंबर 2, भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं ने की। तीसरा पॉइंट लेते हैं अकबर कालीन स्थापत्य कला है, बहुत महत्वपूर्ण। अकबर में पहले पॉइंट याद रखना, चित्रकला विभाग। सर्वप्रथम चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर ने की और अकबर ने चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया और अकबर ने अब्दुल समद को श्री कलम की उपाधि दी। अनेक बार 2 नंबर का प्रश्न पूछते हैं, अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसको दी? अकबर ने श्री कलम की उपाधि प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद को दी। और एक क्वेश्चन है, विद्यार्थी पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। अकबर ने एक उपाधि जरी कलम की उपाधि किसको दी? अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसको दी? सुंदर लिखावट के कारण हुसैन कश्मीरी को उसने जरी कलम की उपाधि दी। तो एक हो गया श्री कलम की उपाधि दी अब्दुल समद को और जरी कलम की उपाधि किसको दी है पता भी मैंने आपको। तो ये अलग अलग हो गया। तो अकबर कालीन चित्रकला में याद रखना, सर्वप्रथम चित्रकला विभाग की स्थापना किसने की? अकबर ने की। चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया। अकबर के समय में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे? पहला हो गया मीर सैयद अली, दूसरा हो गया अब्दुल समद, तीसरा हो गया बसावन, चौथा हो गया फारूक बेग, पांचवा हो गया दसवंत। दसवंत में आप एक बात याद रखना, अकबर के समय का सबसे अग्रणी चित्रकार दसवंत था, जो बाद में पागल हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली है। सवाल पूछते 2 नंबर का, अकबर का कौन सा चित्रकार पागल हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली? उत्तर हो जाएगा दसवंत।
है। इसके अलावा दूसरे चित्रकार थे कैसू, माधो, मुकुंद। ये सब अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। सबसे पहले ले लेते हैं मीर सैयद अली। अभी मैंने विवेचना की, मीर सैयद अली हुमायूं के साथ भारत आया और प्रसिद्धि अकबर के समय में अर्जित की। मीर सैयद अली ने हजमनामा में वर्णित पौराणिक कथाओं के फड़ चित्र तैयार किए। फड़ चित्र का मतलब होता है कपड़ों पर चित्र। अभी मैंने एक शब्द बोला हजमनामा। हजमनामा क्या है? हजमनामा ईरान का प्रसिद्ध एक अर्ध पौराणिक ग्रंथ है। हजमनामा क्या है? ईरान का प्रसिद्ध अर्ध पौराणिक ग्रंथ है और उसमें जो कहानियां लिखी गई हैं उन कहानियों के फड़ कपड़े पर चित्र किसने बनाए? मीर सैयद अली के नेतृत्व में विभिन्न चित्रकारों ने बनाए। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, मीर सैयद अली के नेतृत्व में चित्रकारों ने हजमनामा में वर्णित कहानियों के विभिन्न प्रकार के फड़ कपड़ों पर चित्र बनाए। दूसरा है अब्दुल समद। अब्दुल समद के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार। अब्दुल समद मनुष्यों के छवि चित्र बनाने में निपुण था। अकबर ने उसे चित्रकला विभाग का अध्यक्ष बनाया। तीसरा मैंने बताया दसवंत। दसवंत भी मनुष्यों के छवि चित्र बनाने में निपुण था। उसने बहुत सारे मनुष्यों के सुंदर सुंदर चित्र बनाए, लेकिन अंत में पागल हो जाने के कारण दसवंत ने आत्महत्या कर ली। एक प्रसिद्ध चित्रकार था बसावन। अकबर के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बसावन। एक अन्य चित्रकार कौन था? कैसू, माधो, मुकुंद और फारूक बेग। ये थे अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, अकबर के समय में जो चित्रकारी की गई इसमें दो बातें और याद रखना। सर्वप्रथम भित्ति चित्रकारी की शुरुआत, फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत इसके शासनकाल में हुई। अकबर के समय में भित्ति चित्रकारी, फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुई और इसका सुंदर नमूना देखने को मिलता है फतेहपुर सीकरी की दीवारों पर। फतेहपुर सीकरी की दीवारों पर बहुत सारे सुंदर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं, वर्तमान में लगभग नष्ट समाप्त प्राय हो गए हैं। और दूसरी बात याद रखना, अकबर की चित्रकारी में हम लोग देखते हैं बहुत सारे चित्र। उन चित्रों में रात के अंधेरे के दृश्य बताए जाते हैं। सर्वप्रथम चित्रों में रात के अंधेरे बताने वाले चित्र किसके समय में बनने शुरू हुए? अकबर के समय में बनने शुरू हुए। तो दो बातें हो गई, रात्रि के दृश्य सर्वप्रथम किसके समय में बनाए गए? अकबर के समय में बनाए गए। दूर की वस्तुओं को पास दिखाने के दृश्य किसके समय में बनाए गए? अकबर के समय में बनाए गए। छवि चित्र की शुरुआत अकबर के समय में शुरू हुई। भित्ति चित्रकारी की शुरुआत अकबर के समय में शुरू हुई और इस प्रकार अकबर के समय में चित्रकला ने अभूतपूर्व उन्नति की। अकबर ने भी कहा है, मैं उन व्यक्तियों से घृणा करता हूं जो चित्रकला से घृणा करते हैं। इस प्रकार अकबर भारत का प्रथम मुगल बादशाह था जिसने चित्रकला के महत्व को समझा और चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर के पश्चात चित्रकला विभाग में अगला शासक आ जाता है जहांगीर। जहांगीर कालीन चित्रकला याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। इसमें एक बात मैं और तुलना करा रहा हूँ। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का शासनकाल कहलाता है। संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल अकबर का शासनकाल कहलाता है। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का शासनकाल कहलाता है। सर्वाधिक चित्रकला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? जहांगीर के शासनकाल में हुआ। जहांगीर खुद चित्रकला का इतना निपुण था, इतना पारखी व्यक्ति था। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझुक ए जहांगीरी में लिखता है। सुनना, जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझुक ए जहांगीरी में क्या लिखता है? यदि कोई एक ऐसा चित्र जिसे विभिन्न चित्रकारों ने मिलकर बनाया है, यदि वह चित्र मेरे सामने लाया जाए तो मैं उस चित्र को देखकर बता सकता हूं उसमें कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया। आंख किसने बनाया है, बांह किसने बनाई है, टांगे किसने बनाई है। उस चित्र को देखकर मैं ये बता सकता हूं कि उसमें से है कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया। इतना पारखी व्यक्ति था जहांगीर।
सुनना प्रिय विद्यार्थियों, जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे और जहांगीर के समय में चित्रकला की कौन सी शैली विशेष रूप से प्रकट हुई, विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। इसमें से एक याद रखना, मोरक्को चित्र शैली। मोरक्को चित्र शैली का विकास सर्वप्रथम जहांगीर के शासन काल में हुआ। मोरक्को चित्र शैली से तात्पर्य है पशु पक्षियों के, प्रकृति के चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? मोरक्को चित्र शैली। वापस समझना, मोरक्को चित्र शैली अर्थात पशु पक्षियों के चित्र बनाना, प्रकृति के चित्र बनाना, इस शैली को क्या कहते हैं? मोरक्को चित्र शैली। अकबर के समय में जो भी चित्रकारों ने चित्र बनाए उसमें से अधिकांश चित्र दरबार की घटनाओं से संबंधित थी। बादशाह के चित्र थे, बादशाह के परिवार के चित्र थे, हैं, लेकिन प्रकृति से संबंधित चित्र बहुत कम बनाए गए। पहली बार पशु पक्षियों और प्रकृति के चित्र सबसे ज्यादा जहांगीर के शासनकाल में बनाए गए। जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? सुनना, नंबर 1 मंसूर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मंसूर। मंसूर मोरक्को चित्र शैली में निपुण व्यक्ति था। विशेष रूप से पशु पक्षियों के चित्र बनाता था। यह पशु विशेषज्ञ चित्रकार था। मंसूर ने बहुत सारे मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र बनाए। सुनना, मंसूर ने पहला चित्र बनाया साइबेरिया सारस का चित्र, बंगाल के विशेष पुष्प का चित्र है, मुगल कालीन बैलगाड़ी का चित्र। ये चित्र किसने बनाए? मंसूर ने बनाए। और जहांगीर उसकी चित्रकारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मंसूर को एक उपाधि दी, नासिर उस अरस की उपाधि। जहांगीर ने नासिर उस अरस की उपाधि किसको दी? मंसूर को दी। क्लियर? मंसूर के पश्चात प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा जहांगीर के समय का चित्र था अबुल हसन। अबुल हसन मनुष्यों के चित्र बनाने में निपुण था, छवि चित्र बनाने में निपुण था। अबुल हसन ने कौन से चित्र बनाए? चित्र नंबर 1, चिनार के पेड़ पर गिलहरियों का चित्र बनाया। जहांगीर की आत्मकथा पर जहांगीर का जो चित्र बना हुआ है वह चित्र किसने बनाया? अबुल हसन ने बनाया है। तीसरा चित्र कौन सा बनाया? ड्यूटर का एक पॉल संत था, ड्यूटर का एक पादरी था सेंट पॉल। सेंट पॉल का चित्र किसने बनाया? अबुल हसन ने बनाया। इस प्रकार अबुल हसन ने विभिन्न प्रकार के प्रसिद्ध चित्र बनाए। जहांगीर अबुल हसन से इतना प्रभावित हुआ कि उसे उपाधि दी नासिर उस जमा। नासिर उस अरस की उपाधि दी मंसूर को और नासिर उस जमा की उपाधि किसको दी है? अबुल हसन को। तीसरा प्रमुख चित्रकार था बिशन दास। बिशन दास भी मनुष्यों के चित्रों को बनाने में निपुण था, है। उन दिनों में फारस का शासक था शाह अब्बास प्रथम। शाह अब्बास प्रथम ने जहांगीर से रिक्वेस्ट की, हे जहांगीर, मैंने सुना है आपके दरबार में बहुत सारे प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो फारस के शासक ने कहा, जहांगीर एक चित्रकार आप फारस भेज दो ताकि वो मेरे और मेरे परिवार का, मेरे राज दरबारियों का चित्र बनाए। शाह अब्बास की रिक्वेस्ट पर जहांगीर ने अपने प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास को ईरान फारस भेजा। वह वहां पर जाकर फारस के शासक और उसके परिवारजनों का एक अत्युत्तम सुंदर चित्र बनाया। परीक्षा में सवाल पूछते हैं, जहांगीर ने अपने किस चित्रकार को चित्र बनाने के लिए फारस भेजा, ईरान भेजा? उत्तर हो जाएगा बिशन दास। तो पहला प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको चित्रकार बताया मंसूर, मोरक्को चित्र शैली में सिद्धहस्त। दूसरा बताया अबुल हसन, मनुष्यों के चित्र बनाने में सिद्धहस्त। तीसरा बताया बिशन दास, बिशन दास मनुष्यों के चित्र बनाने में निपुण। जहांगीर ने उसे फारस के शासक के चित्र बनाने के लिए फारस भेजा। और चौथा चित्रकार था दौलत। जहांगीर की रिक्वेस्ट पर दौलत ने एक चित्र अपना खुद का बनाया और अपने जितने भी साथी चित्रकार हैं उसका एक चित्र दौलत ने बनाया। तो दौलत ने एक चित्र स्वयं का और अपने साथी चित्रकारों का चित्र बनाया। अगला चित्रकार है फारूक बेग। फारूक बेग अकबर के समय में चित्रकारी में प्रवेश किया और फारूक बेग जहांगीर के समय का भी प्रसिद्ध चित्रकार था। फारूक बेग का एक चित्र बहुत ही फेमस है, बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह का चित्र किसने बनाया? फारूक बेग ने बनाया।
उसके बाद अगला ले लो मनोहर, अगला ले लो गोवर्धन। ये थे प्रिय विद्यार्थियों जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार। एक चित्रकार था है अक्का रिजा। ये चित्रकार कौन था? अक्का रिजा। अक्का रिजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया। तो जहांगीर ने चित्रशाला कहाँ खोली? आगरा में खोली। किसके नेतृत्व में खोली? हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अक्का रिजा के नेतृत्व में खोली। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों जहांगीर कालीन स्थापत्य कला चित्रकला, जिसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। जहांगीर के पश्चात अगला ले लेते हैं शाहजहां-कालीन चित्रकला। शाहजहां-कालीन चित्रकला में पॉइंट नंबर 1, पहली बात याद रखना, शाहजहां के समय में चित्रकारों ने जो भी चित्र बनाए उसमें सुनहरे रंगों, चटकीले रंगों, सोने के पानी जैसे रंगों का इस्तेमाल ज्यादा किए जाने लगा। इससे पहले जो भी चित्र बनते थे उसमें सादे रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल भी हम जो चित्र देखते हैं, देखना आजकल के चित्रों में सुनहरे, चटकीले, सोने जैसे रंगों का इस्तेमाल चित्रों में अधिक होता है। यह सर्वप्रथम किसके समय में शुरू हुआ? शाहजहां के समय में शुरू हुआ। क्लियर? तो पहली बात याद रखना, शाहजहां के समय में बनाए जाने वाले चित्रों में सादे रंगों के स्थान पर सुनहरे रंगों, सोने के पानी जैसे रंगों, चटकीले रंगों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाने लगा। पॉइंट नंबर 2, शाहजहां के समय में जो भी चित्र बनाए जाने लगे उन चित्रों को सुंदर बनाने के लिए चित्रों के चारों ओर बॉर्डर बनाई जाने लगी और उन बॉर्डरों को फूल पत्तियों से सजाया जाने लगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप कोई भी सीनरी देखना, कोई भी फोटो देखना, आप उस चित्र में देखना है, उस चित्र में, उस सीनरी में चारों ओर छोटी छोटी सुनहरे रंग की बॉर्डर बना दी जाती है और उन बॉर्डर में विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियों की डिजाइनें बनाकर उन्हें सुंदर बनाया जाता है। तो यह कला किसके समय में विकसित हुई? शाहजहां के समय में विकसित हुई। रात्रि के दृश्य भी हैं शाहजहां के समय में अधिक मात्रा में बनाए गए। शाहजहां के समय में चौथी विशेषता याद रखना, शाहजहां काल्पनिक चित्र बनाने बहुत पसंद करता था। कैसे चित्र? काल्पनिक चित्र। कैसे चित्र बने सुनना। फॉर एग्जाम्पल, शाहजहां ने अपना वेश बदल दिया, अपना गेटअप चेंज कर दिया। अपना गेटअप चेंज करके अपने अमीरों और सरदारों के साथ सूफी संतों के पास जा रहा है, दरवेशों के पास जा रहा है, उनके पास जाकर बैठ रहा है। ऐसे काल्पनिक चित्र शाहजहां के समय में बनाए गए। दूसरा काल्पनिक चित्र सुनना, स्वर्ग से परियां हैं सोने का मुकुट लेकर स्वर्ग से परियां आ रही हैं। शाहजहां सिंहासन पर बैठी हुई है, परियां हवा में झूल रही हैं और शाहजहां को सोने का राजमुकुट पहना रही है। ऐसे काल्पनिक चित्र सर्वप्रथम किसके समय में बने? शाहजहां के समय में बने। कौन सा चित्र है? गेटअप चेंज करके सूफी संतों के पास जाना, स्वर्ग से परियां उतरते हुए शाहजहां को सोने का मुकुट पहनाना। अगली विशेषता है, शाहजहां देवी संरक्षण में चित्र बनाना अधिक पसंद करता था और पहली बार मुगल शासक के सर के पीछे आभा मंडल का मतलब होता है प्रकाश का ज्योति पुंज। हम जो देवी देवताओं के फोटो देखते ना, तो देखना देवी देवता के फोटो के पीछे प्रकाश का एक गोला चमकता है। तो सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने सिर के पीछे आभा मंडल प्रकाश का ज्योति पुंज बनाना प्रारंभ किया। यह था शाहजहां कालीन स्थापत्य कला। तो वापस मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, सुनना। शाहजहां ने रात्रि के दृश्यों को बनाना प्रारंभ किया, विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दृश्य बनाए, देवी संरक्षण में चित्र बनाना पसंद करता था, सर के पीछे आभा मंडल बनाए जाने लगे। चित्रों को बनाने में चमकीले चटकीले सोने के रंगों जैसे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया और चित्रों को सुंदर बनाने की दृष्टि से उसके चारों ओर बॉर्डर बने जाने लगी और उन बॉर्डरों में फूल पत्तियों की डिजाइन बने जाने लगी। और अंतिम शासक ले लेते हैं औरंगजेब। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, औरंगजेब संकी शासक था, औरंगजेब पागल शासक था, उसने चित्रकला विभाग को बंद कर दिया। औरंगजेब का एक ही सिद्धांत था, स्थापत्य कला इस्लाम विरोधी, संगीत इस्लाम विरोधी,
चित्रकला इस्लाम विरोधी, उन सभी को इस्लाम विरोधी मानकर औरंगजेब ने चित्रकला विभाग बंद किया। अकबर के मकबरे के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए थे, उन चित्रों पर कालिक पोतकर उन चित्रों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार औरंगजेब के समय में चित्रकला लगभग समाप्त हो गई, चित्रकला लगभग सी रुक गई। औरंगजेब के पश्चात उत्तरवर्ती है, बाद में उत्तरवर्ती मुगल शासकों के शासन काल में एकमात्र शासक था फर्रुखशर। फर्रुखशर की उपाधि थी घृणित कायर। उस घृणित कायर फर्रुखशर के समय में चित्रकला को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिला। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों मुगल कालीन चित्रकला। पहला बताया बाबर, दूसरा बताया हुमायूं कालीन चित्रकला, तीसरा ले लिया अकबर कालीन चित्रकला, उसके बाद ले लिया जहांगीर कालीन चित्रकला, पांचवा ले लिया शाहजहां कालीन चित्रकला, और सबसे अंतिम प्रिय विद्यार्थियों मैंने ले लिया औरंगजेब कालीन चित्रकला। इसमें एक बात याद रखना, विशेष रूप से परीक्षा में यहाँ तो पूछते हैं अकबर कालीन चित्रकला की विवेचना करो 250 शब्दों में। यहाँ पूछते हैं जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, क्या आप इस कथन से सहमत है? समझाइए। 250 शब्दों में सवाल पूछा जाता है, यहाँ फिर 500 शब्दों में बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। मुगल कालीन चित्रकला की विस्तृत विवेचना करो। ये एक एक पॉइंट, एक एक लाइन मैंने आपको समझा दिया। वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से कंटिन्यू देखते रहना, और जो तथ्य मैंने आपको बताया उन्हें याद करते रहना। इसमें बड़ा आपको आसानी से याद हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा प्रिय विद्यार्थियों जरूर बताना। धन्यवाद, थैंक यू।